नमस्कार, मैं अमात्य देव या जीविका के दीदियों के लिए मुन्ना भैया। आज मैं आपके बीच चर्चा कर रहा हूँ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पदों के लिए। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पद में का सिलेबस क्या है और इसमें क्या-क्या पढ़ना है। जैसा कि मेंशन किया गया है कि भाई ये जो है कि इस पद की तैयारी कैसे करनी है, इसका एग्जाम कैसे होंगे, इस सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। आप कई दीदी सोचती होंगी कि मेरे बच्चे भी जीविका में जाएं, पीसी के रूप में काम करे, एसी के रूप में काम करे, बीपीएम के रूप में काम करे, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब आप लोग होते हैं और इस पद को के कार्यों को देखते हैं। तो चलिए आते हैं, समझते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जानते हैं यह एग्जाम कुल 70 अंकों का सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो भी लोग इस पद के लिए फॉर्म भरे हैं और सबसे ज्यादा पद इसी में है, सब और इसी कारण फॉर्म भी सबसे ज्यादा गिरा हुआ। हो सकता है कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो यहाँ, और स्वाभाविक है जो कंपटीशन दे के आएंगे वो अच्छे लोग अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये 70 अंक में 10 अंक को पहले छांटते हैं ये कंप्यूटर के लिए, और 20 अंक जो है ये जीविका से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज के टर्म में आता है। सब्जेक्ट नॉलेज यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में आप एग्जाम देने जा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ रहेगा। अब आते हैं बाकी पैटर्न को भी समझने की कोशिश करते हैं कि जहां मैं आर लिख रहा हूं वहां क्या है, वो एक तरह से रीजनिंग है। जहां जहां मैं आर लिखा हूं वहां रीजनिंग है, जैसे कि एनालिटिकल रीजनिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। फिर आइए मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है कि क्लर्कियल एग्जाम जो देते होंगे वहां मैचिंग, बहुत सारे एड्रेस दिया जाता है और उसमें कौन सही है, कौन मैच कर रहा है, मिसमैच कर रहा है, कुछ इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो मिलाकर लगभग 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, यानी कि रीजनिंग आपका जो है वो 14 अंकों का रीजनिंग होने जा रहा है। 9 नंबर जो है वो मैथ से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैथ में आपका क्या है, परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, दोनों तरह का, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस। यानी कि परसेंटेज के प्रश्न रहेंगे जो कि 10th लेवल के रह सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात जो हुआ वो हुआ। एवरेज यानी औसत, इंटरेस्ट, आप लोग ब्याज के बारे में पढ़े होंगे, तो सिंपल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों आपको यहां जानना है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये जानना है। पार्टनरशिप बिजनेस, इससे जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे। साझेदारी पर प्रश्न रहे, 2 पार्टनर है, ये काम इस तरीके से किए तो इसका क्या होगा, इसका हिस्सा क्या होगा, कुछ इस तरह का। टाइम एंड डिस्टेंस, इससे जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, यानी दूरी और समय से। ठीक है, तो अब आते हैं, अब दूसरे चीजों को समझते हैं। इसके अलावा आते हैं कि अवार्ड और ऑनर, ये पार्ट जो हो जाएगा एक तरह से पार्ट आ जाएगा करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से है। अवार्ड ऑनर जो है नेशनल और इंटरनेशनल, जो अवार्ड साल 1.5 साल में या कभी पुराने टाइम में भी किसी खास इंपॉर्टेंट व्यक्ति को कोई खास अवार्ड मिला है, जो कि आप लोग को, जो तैयारी करने वाले बच्चे होंगे उनको बहुत सारा चीज रटाया रहता है, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न 3 अंक के होंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा चलाया जा रहा है, वो रहेगा। फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से मॉडर्न का,
यानी 1857 के रिवॉल्ट से अभी तक के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपको जानना है। और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो विविध काम करते हैं, जैसे यूएनओ हो गया या फिर WHO हो गया, जैसे जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या काम कर रहा है उसके बारे में जानना होगा। उससे जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, उसका सेंटर कहाँ है और वो किस चीज का काम करती है, ये जानना होगा आपको, है ना। अब आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 प्रश्न रहेंगे, जो नया नया रेलेवेंट चीजें अभी कुछ साइंस में खोज हो रहा है उससे जुड़ी हुई चीजें रहेगी। फिर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ 2 प्रश्न रहेगा, किसी तरह का कोई अचीवमेंट है तो ये मिलाकर आपको कुल, अगर 14th नंबर का ये आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, तो करंट अफेयर और हिस्ट्री, ये पूरा मिलाकर आपका 3 3 6 3 9 3 12 3 15 2 18 नंबर। तो आप जोड़ेंगे तो सारा यहाँ 30 यहाँ आ गया, बाकी यहां से देख रहे हैं इसी का डिस्क्रिप्शन है, टोटल 70 नंबर आ गया। तो अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो रीजनिंग 14, मैथ 9, करंट अफेयर और हिस्ट्री जो है मिलाकर 18 नंबर, जीविका से 20 नंबर, इस तरह से आपका बनता है। ये टोटल 70 नंबर का प्रश्न आता है ये। अब आते हैं हम लोग समझने के लिए, समझते हैं सब्जेक्ट नॉलेज को फिर से। सब्जेक्ट नॉलेज में क्या क्या रहेगा। एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के सब्जेक्ट नॉलेज में अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट, आपको ग्रामीण विकास के बारे में समझना है, ग्रामीण विकास की अवधारणाओं पे समझना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इनिशिएशन हिस्टोरिक बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ, मतलब कि ऐतिहासिक कालक्रम में देखना है कि सामाजिक बदलाव जो हो रहे थे, ग्रामीण विकास के लिए जो इनिशिएशन लिया गया था वो है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल इकोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक्स माने उसका चरित्र को समझना है, रूरल इकोनॉमी के चरित्र को समझना है, उसके बारे में जानना है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और रोल और डेवलपमेंट, जैसे कि पंचायती राज संस्थान जो कार्य करती है, ग्राम पंचायत है, सरपंच है, इस तरह की जो चीजें होती है वही पंचायती राज संस्थानों को, जिसमें दीदी लोग चुनाव में भाग लेते होंगे, मुखिया से लेकर विभिन्न पदों के लिए चुनाव होता है, वहां उसको समझना है। यहाँ 3 लेयर पंचायत व्यवस्था जो है उसको जानना होगा। अब आइए, 3 लेयर का मतलब जो आप लोग जान रहे होंगे कि गांव पंचायत के स्तर पे, नगर के स्तर पे और जिला के स्तर पे जो हो रहा है व्यवस्था, ठीक है, उसको आप जानेंगे। फिर आइए स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अब गरीबी उन्मूलन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम के बारे में जानना है, जिसमें मनरेगा है, NRLM है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है NSAP, PM किसान योजना है निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बारे में जानना है। राष्ट्रीय कृषि विकास RKVY के बारे में जानना है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो जो चल रहे हैं, एक सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से जो स्कीम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धजनों के लिए, विधवाओं के लिए कई स्कीम चलती हैं, उस स्कीम के बारे में आपको जानना है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए आ जाइए कि भाई सबसे जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं वो भी एक योजना है जीविका, जीविका के अंदर ही SJY चलता है, जिसमें अल्ट्रा पुअर को टारगेट किया जा रहा है, इसको बोलते हैं सतत जीविकोपार्जन योजना। कौशल युवा प्रोग्राम KYP, जिसमें आपको ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। आप अगर जुड़े हुए होंगे गांव में तो देखते होंगे कि जीविका के दीदी के बच्चों को कोई इसमें कौशल युवा प्रोग्राम से जोड़ा जाता है और उसमें उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ट्रेनिंग, इंग्लिश स्पोकन का ट्रेनिंग, रिटेल मार्केटिंग का ट्रेनिंग, कई तरह का, जिसमें उसको जॉब भी लगाने का कोशिश किया जाता है।
फिर आइए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, रूरल सपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर भी काम होता है, ठीक है, जिसमें लखपति दीदी वगैरह का योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट में। फिर यहाँ भी है कि सब दीदी लोग को यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ सब्सिडी बेस्ड जो है योजनाएं दी जाती है, जिसमें उनको एंटरप्रेन्योरशिप विकसित करना होता है। इन सब चीजों को आपको जानना है। इस तरीके से इतने पॉइंट्स को आपको समझना है और इसको आप पढ़ेंगे, जानेंगे देव क्लासेस के द्वारा। हमारी कोशिश होगी कि मैं जो 14.5 वर्षों तक यहाँ काम किया हूँ उस पूरे अनुभव को आपको दूं, ताकि आप अच्छे से एग्जाम को दे और अच्छे नंबरों से सिलेक्शन पा सके। थैंक यू, धन्यवाद।